करता है, बट साइटामा इसे इजीली डॉज कर लेता है। गोजो फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वह साइटामा पर मल्टीपल हिट्स और पंचेस के अटैक्स करता है, बट सैंतामा लिटरली अपने सुपर स्पीड से टेलीपोर्ट हो रहा होता है, जिसे देख गोजो साइटामा को पकड़ लेता है एंड मल्टीपल पंचेस से साइटामा को धो डालता है। इसके बाद गोजो और साइटामा के पावरफुल पंचेस क्लैश होते हैं, जिससे वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। इस डिस्ट्रक्शन से गोजो तो बच जाता है, लेकिन गोजो को अब समझ आ चुका है कि इस बंदे में दम तो है, और तब वह अपने पावरफुल अटैक्स में से एक कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड को एक्टिव कर उससे साइटामा पर अटैक करता है। साइटामा ये देख शॉक्ड होता है और गोजो का यह अटैक साइटामा को ले जाकर दूर गिरा देता है। इसके बाद गोजो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है और यह सोचकर खुश होता है कि साइटामा खत्म हो चुका होगा, लेकिन वह शॉक्ड रह जाता है यह देखकर कि उसके अटैक से साइटामा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। साइटामा खड़ा होता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो पावरफुल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा पावर से मेरे साथ लड़ो। और तब गोजो अपना एक और पावरफुल अटैक कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला होता है। गोजो इससे साइटामा पर अटैक करता है और इसके अगेंस्ट साइटामा एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन के बाद साइटामा बहुत ज्यादा सीरियस मोड के साथ खड़ा होता है। वह बहुत ही गुस्सा हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि गोजो सिर्फ उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। और तब साइटामा सुपर स्पीड से आगे बढ़कर डेथ पंच से गोजो पर अटैक कर देता है। साइटामा के इस अटैक से गोजो बच नहीं पाता और इस अटैक से गोजो वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद साइटामा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बैटल ग्राउंड में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलता है। गोजो फिर से अपने प्राइम फॉर्म के साथ वापस लौटता है। यह देखकर साइटामा बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद गोजो कहता है कि वाकई तुम में दम तो है, तुमने मुझे मेरे प्राइम फॉर्म में आने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम पछताओगे क्योंकि अब तुम एक ऐसे बंदे से लड़ने वाले हो जो बिल्कुल सनकी हो चुका है। और अब बस तुम अपने जान की भीख मांगोगे। इसके बाद गोजो अपने एक पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है, जिससे गोजो का इन्फिनिटी वॉइड फैलता है और साइटामा गोजो के इन्फिनिटी वॉइड में फंस जाता है। और तब गोजो अपने हाथ को साइटामा के टकले पर रखकर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी साइटामा मुड़कर उसकी ओर देखता है, जिसे देख गोजो की फटके 64 हो जाता है। लिटरली उसे समझ नहीं आता कि यह बंदा इन्फिनिटी को कैसे बीट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर साइटामा को आसपास के बैरियर को देख मजा नहीं आ रहा है और अब वह इसे तोड़ने की सोचता है। इसी के साथ एक पावरफुल पंच से वह गोजो के पूरे इन्फिनिटी वॉइड को ही तोड़ देता है। गोजो ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है, लेकिन अब उसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। उसका एग्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें गोजो का सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिल रहा है। गोजो सिर्फ इतना कहकर कि अब तुम नहीं बच पाओगे, अपने पूरे कर्स्ड टेक्निक्स को कलेक्ट कर एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट करता है और उससे साइटामा पर अटैक कर देता है। ये अटैक वाकई बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि इसके प्रेजेंट से ही आसपास सब टूटने लगता है। गोजो अपने प्राइम लेवल पर होता है और जैसे ये अटैक साइटामा को लगता है, साइटामा का हालत खराब हो जाता है। इस अटैक से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरा यूनिवर्स शेक होता है। बट इस अटैक से साइटामा बच जाता है और इस बार साइटामा रियली बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुका है और अब वह अपने सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है और बिना कोई चांस दिए गोजो को डेथ पंच से खत्म ही कर देता है। साइटामा का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि गोजो को बचने का समय ही नहीं मिलता और इसी के साथ गोजो साइटामा से हार जाता है। और अब सेकंड फाइट होने वाला है साइटामा वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में नारुतो और साइटामा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। नारुतो कहता है, देखो मेरा बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही अजीब दिखते हो। खैर, आज हम एक अच्छा फाइट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। यह कहकर नारुतो सुपर स्पीड से आगे बढ़कर साइटामा को एक पावरफुल पंच मार देता है, लेकिन इससे साइटामा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नारुतो ये देख बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है और तभी साइटामा नारुतो के हाथ को हटाकर एक पावरफुल पंच से नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन यह देख नारुतो तुरंत ही अपना एक क्लोन बना लेता है और पीछे हट जाता है। साइटामा के पंच से क्लोन तुरंत ही खत्म हो जाता है। इस मूवमेंट के बाद नारुतो फील कर पाता है कि साइटामा एक्चुअल में पावरफुल तो है। वही साइटामा सदमे में होता है कि उसने नारुतो को मारा तो था,
लेकिन वह हवा बन के उड़ कैसे गया? और तब नारुतो 6 पाथ सेज मोड में आ जाता है और इसके बाद वह तुरंत ही सैटामा पर अटैक करने जाता है, लेकिन सैटामा एक पावरफुल पंच नारुतो को मारता है जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। इसके बाद नारुतो के सभी क्लोन्स सैटामा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सैटामा भी ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस के अटैक्स करता है और एक एक करके सभी नारुतो के क्लोन्स को खत्म कर देता है। जब नारुतो अकेला बचता है तो वह सैटामा के अटैक से बचते हुए सैटामा पर जाइंट राशिगान का अटैक करता है, जिसके रिप्लाई में सैटामा सीरियस पंच से अटैक करता है, जिससे राशिगान ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और तब नारुतो एक्टिव करता है 9 टेल चक्रा मोड। 6 पाथ की एनर्जी के साथ कुरामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसे देख सैटामा शॉक्ड होता है और कहता है कि अरे ये एक बिस्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। और तभी कुरामा सैटामा पर डेंजरस अटैक्स करने लगता है, जिसके रिप्लाई में सैटामा अपने पंच से अटैक करता है, साथ ही अपने सुपर स्पीड के साथ उसके अटैक से भी बचता है। सैटामा के पंचेस कुरामा पर काम नहीं कर रहे थे। सैटामा अटैक किए जा रहा था, लेकिन थोड़े ही देर बाद सैटामा का दिमाग खराब हो जाता है और अब वह अपने बहुत ही ज्यादा पावर के साथ कुरामा को एक पावरफुल सीरियस पंच मारता है, जो कि वाकई इफेक्टिव होता है और इससे कुरामा के साथ साथ नारुतो को भी बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचता है और नारुतो का 9 टेल मोड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद नारुतो अपने अंदर चला जाता है और वहाँ वह कुरामा के सामने होता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है अब बहुत हुआ, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, जिसके बाद नारुतो और सैटामा के बीच है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है